मुझे किसी शिक्षक ने एक वो भेजा कि भाई साहब अन्ना पशु पकड़ने में भी हम लोगों की ड्यूटी लग जाती है क्या? अब बताओ शिक्षक का क्या मतलब, सांड पकड़ने जाएगा मरेगा नहीं? क्या कर रहे हो भाई? कोई होश हवास है कि नहीं? ये रेल अमरेल चल रहा है, गजब है यार। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। अध्यापक की ड्यूटी सांड पकड़ने में, क्या तमाशा है? मैं होता सरकार में और वो नोटिस मुझे आदेश मिल जाता, जिसके भी दस्तखत होते उसको चेक कर देता और कोशिश करता कि जेल में भी भेज दूं। अध्यापक की ड्यूटी सांड पकड़ने में किस मूर्ख ने लगाई और क्यों लगाई? ओपी सिंह जी, नहीं पूछना चाहिए आपको? आप सरकार में हैं, आप कल वोट मांगने जाएंगे, आपको नहीं पूछना चाहिए कि भाई जिसने भी दस्तखत किए उससे को तलब करो? नहीं बोलेंगे आप, और नहीं बोलेंगे तो फिर समस्या होती चुनाव में। जनता तो मौन रहती है, वो तो 5 साल में एक ही दिन जागृत होती है। खैर, सुलोचना जी, क्या ये चर्चा हुई, आभार व्यक्त करने के अलावा क्या ये चर्चा हुई कि जो 2737 किस्म के काम हैं मास्टरों के जिम्मे, इनसे अध्यापकों को मुक्त कर दिया जाएगा, उनका जिम्मा केवल अध्यापन रहेगा? फिर 7.5 नहीं 7.25 बुलाओ, लेकिन अन्ना पशु पकड़ने में और शौचालय साफ करने में और बाल गणना, बुढ़ा की गणना, स्त्री की गणना, पुरुष की गणना, और दिस और दैट, और प्रधान जी और सब्जी लेके आना, फिर रसोईया का काम करना, और विद्यालय में रंगाई पुताई करनी हो तो उसमें सीढ़ी लेके चढ़ के रंगाई पुताई करना, और चौकीदारी भी करना, इन सब कामों की भी कोई चर्चा हुई मुख्य सचिव जी से? जी बिल्कुल सर, ये शिक्षकों की प्रमुख मांगे हैं कि हमें शिक्षण कार्य दिया जाए, अन्य जो भी कार्य शिक्षण के अलावा दिया जाता है। शिक्षा के लिए तो टाइम ही कहां बच रहा है सर? मांग की गई है, इसीलिए मसला तो भाई, अभी कांवड़ यात्रा महीना भर रहेगी तो मास्टर तो उसमें लग गया। इसीलिए खाना जो एमडीएम से संबंधित शिक्षकों का दायित्व है, ये भी मांग किया गया कि इससे शिक्षकों को दूर किया जाए, कि ये सोमवार को फल बंटना, बुधवार को दूध बंटना, इवन विद्यालय पर जो भी डिजिटल वर्क है, और अभी आप जैसा बता रहे थे कि शौचालय को लेकर या घर कक्ष की साफ सफाई को लेकर, इनके लिए एक चतुर्थ श्रेणी का कोई भी वहां कर्मचारी नियुक्त किया जाए, जिससे कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षण कार्य ही करना पड़े, और उसके बाद आप गुणवत्ता की बात कीजिए। क्योंकि जब शिक्षक लगातार इन सब कार्यों में लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपको गुणवत्ता 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि सभी बच्चों की जो क्षमता होती है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो आपको 100% देते हैं, कुछ बच्चों को आप सिखाते रहिए पूरे सत्र में, वो 100% नहीं दे पाएंगे। और समय की जो समस्या है, जब इतनी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, बहुत सारी ड्यूटियां हैं सर, आप बता रहे हैं जो 27-28 ऐसी जो ड्यूटी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, इस पर चर्चा हुई है, ये मांग पत्र में रखा भी गया है कि इन सबसे हमारे शिक्षकों को मुक्त रखा जाए। सबसे जो बड़ी मांग है वो पहले तो एमडीएम से दूर किया जाए शिक्षकों को। ठीक, दिनेश जी, मैंने एक नोटिस देखा था, अब लोग हमको भेज देते हैं, हमको भी तनाव होता है सब ऐसा देख के, क्या करें, कि चुनाव के समय का कि मास्टरों की ड्यूटी लगा दी थी बड़े अधिकारियों को जगाने में, क्या सुबह कि फला सहायक अध्यापक तहसीलदार को जगाएंगे और फला वरिष्ठ सहायक अध्यापक एसडीएम को जगाएंगे, और जो बहुत ही वरिष्ठ है वो कलेक्टर साहब को रात में 2:30 बजे फोन करके जगाएगा। ये क्या हो रहा है? और आप लोग क्या करते हो भाई? आप लोग इस बात को उठाते हैं कि भाई साहब हमारी ड्यूटी इसमें तो ना लगाओ, कम से कम कुछ तो इज्जत रख लो भाई, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ये वो अधिकारी हैं जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी के मुंह से और शिक्षा मंत्री मुंह से ये कहलवा देते हैं कि 3 लोग मरे, और हम वो संगठन है जो अड़ जाते हैं कि नहीं 1621 मरे, और 1 महीने पूरी रस्साकसी चलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने माना कि हाँ 1600 ने 2000 से ज्यादा कर्मचारी शिक्षक मिले और 30-30 लाख रुपए का मुआवजा इनको देना पड़ा। तो जो आप बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अगर मंत्री लोग और जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग आगे आकर के हमसे बात करें, संगठन के लोगों से बात करें, तो शायद ये दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि अधिकारियों को चुनाव लड़ना नहीं होता है। और कोरोना काल आपने देखा, 3 शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री 3 का दिया था बयान के 3 शिक्षक मरे। जब मैंने 1621 शिक्षकों की सूची विद मोबाइल नंबर जारी कर दी,
तब इनको मानना पड़ा दिया। तो यही स्थिति है। अभी सामूहिक विवाह होते हैं, एक जिले में अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी कि उसमें जो कन्या तैयार होंगी, हाँ, मैं फेरे के जो लिए बहू तैयार दुल्हन जो दुल्हने हैं उनके मेकअप की जिम्मेदारी टीचरों को दे दी। बताइए क्या तमाशा है? पिछले साल चलिए, लखीमपुर में जंजन में शिक्षकों को नहीं, कामरियों के महाराजगंज में पेड़ एक दबाने में लगा जनसभा दिया में गया हुआ है था। लखीमपुर में। तो ये जब अधिकारियों के हाथ में चीजें रहेंगी तो अधिकारी बंद कुर्सी में स्टूडेंट लाइफ में मेहनत करके भाई परीक्षा पास कर गए, सौभाग्य उनका, सौभाग्य पर के एसी कमरा प्राप्त कर लिया। उनका जमीन पे क्या हो रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात करें और दिनेश जमीन जी। की हकीकत ये लोकतंत्र स्थापित किया गया है, तो लोक जनता चुने हुए लोगों को ठीक बात। देना चाहिए। ओपी सिंह जी, दिनेश जी रुकना होगा। ओपी सिंह जी, कोई बहस का मसला नहीं, ये संवाद का मसला है, ये चिंतन का मसला है। आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन है, जिसके लोग जमीन पर रहते हैं, नेता ना रहे लेकिन वो तो रहते हैं, हम जानते हैं। आप लोगों के पास ये शिकायत समस्याएं नहीं आती हैं कि भाई मास्टर की ड्यूटी, बहू के महिला अध्यापिका की ड्यूटी महिलाओं के दुल्हनों को श्रृंगार में लगा दी, पुरुषों की ड्यूटी सांड पकड़ने में लगा दी, शौचालय गंदा था बीएसए इंस्पेक्शन करने आए, 2 टीचर निलंबित कर दिए, बोले तुम्हारी काम तो है शौचालय साफ करना। ये सब बातें आप लोगों के पास आती हैं, और अगर आती हैं तो इन पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं हो जाता? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? एक बात और कह दूं, एक बार ये विषय आया कि भाई अध्यापकों को भी राज्य कर्मचारियों का मेडिकल को जो सुविधा है वो मिल जाए। मैंने ये बात सरकार में कही, ओपी सिंह जी, मुझे उत्तर दिया गया कि नहीं, वो सारे गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड है, उससे चाहे तो सब करा लेंगे, उसमें अलग से क्या करना है इनके लिए। क्या ये तरीका ठीक नहीं होना चाहिए ना? नहीं, ये राज्य के कर्मचारी नहीं है क्या? ये राज्य के कर्मचारी नहीं है क्या अध्यापक? और अगर हैं तो इनको राज्य कर्मचारी जैसा लाभ क्यों नहीं मिल सकता? जो बीमा स्कीम इनके लिए आई थी, मैंने उस पर भी चर्चा की थी एक बार एक शो में। मैंने पूछा था कि अध्यापक अपने वेतन में से 2 बच्चे, पति पत्नी खुद और माता पिता, 6 लोगों का इंश्योरेंस अगर लेगा तो उसके वेतन में रोटी खाने का पैसा नहीं बचेगा। इतनी महंगी स्कीम लॉन्च की गई थी। ओपी सिंह जी, बुनियादी बातें राजनीतिक तौर पर आप लोग नहीं देखते कभी? आफ्ताब जी बिल्कुल देखते हैं, और जो आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ बातें ऐसी है जो सब पर लागू नहीं होती, न तो शासनादेश है। जैसे सांड पकड़ना या दुल्हन का श्रृंगार करना या शौचालय साफ करना, ये कोई शासनादेश नहीं है, न कोई ऊपर से निर्देश है। ये हो सकता है कि परिसर की साफ सफाई होनी चाहिए तो शिक्षक कराता है, उसको ऐसी बात नहीं है। हम भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, हमारा भी विद्यालय है, हम देखते हैं। ऐसी कोई जो बात बताई जाए ना, हाँ ये जरूर कहीं न कहीं तुगलकी नीत रहा होगा। जैसे कि आपने कह दिया कि चुनाव के दौरान शिक्षक की ड्यूटी लग गई कि तहसीलदार को ये जगाएंगे, डीएम को ये ऐसा है नहीं। मतलब बात वही होनी चाहिए जो सत्य हो, और दिनेश जी को भी वही बोलना चाहिए जो सही है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों में और इस सरकार में बड़ी खींचातानी और तलवार चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला 7 साल में। हाँ, ये बात सही है कि आपकी कुछ मांगे हैं जो जेन्युइन है। आप कह रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों की जो सुविधा हुआ, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो कुछ लोग बैठे हैं ना, वो आग में घी डालने के लिए, जिनकी सरकारें रही बहुत सालों तक रही, और उन्होंने ऐसे शिक्षकों के लिए शासनादेश जारी किया कि शिक्षक उस समय दूध में नहा रहा था और फल 69,000 भर्ती को लेकर के नहीं हुआ क्या? 69,000 शिक्षक तो पूरा बताते रहे, शिक्षक तो शिक्षक विरोधी हैं। आप मुंह बताइए, क्या आपने स्थानांतरण किया? क्या आपने स्थानांतरण किया? शिक्षक पूरे साल आपकी सरकार में स्थानांतरण की वो दुर्गति थी आपको कि उसके शिक्षा माफिया थे। आपकी सरकार में शिक्षा माफिया हुआ करते थे, ना उनको मेडिकल क्लेम देना, ना मेडिकल इंश्योरेंस देना। उस जमाने में कितने भी हम एक साथ रहिए, स्कूल बंद करवाने के यादव के जमाने में, अखिलेश यादव के जमाने में जितने भी कॉलेज खुले, शिक्षक चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे जितने कॉलेज खुले, आप उसको चेक करा लीजिए और देखवा लीजिए कि उसके गुणवत्ता विद्यालय और महाविद्यालय कितने हैं।
उसके और बाद किस में आधार विद्यालय पर बंद उनको कर दे जो है और वो विद्यालय मिला बंद है, करके इन शिक्षकों सम्मति की मिली नौकरी है, छीन ले। उनको आप सम्मति मिली शिक्षकों है। की नौकरी के पीछे जैसे हैं। बढ़ई थी आप तो जनता खोल की दिया नजर में उनको महाविद्यालय, नकारा पोखरे साबित पर था करके तो खोल उनकी दिया। नौकरी सारे छीनना चाहते हैं। जितने नियमावली का अधिकार पालन है तो होता ही समाजवादी नहीं था सरकार इनकी ने सरकार शिक्षकों को दिए हैं। हम और शिक्षकों इनके के साथ सरकार थे, में तो जो शिक्षकों के चुने साथ हुए थे इनके और शिक्षकों के अखिलेश साथ यादव, मुलायम रहेंगे। सिंह यादव के पहले जो शिक्षकों को चुने हुए सुविधाएं तो चहेते दीजिए, अधिकारी थे, महिलाओं वो को सरकार ट्रांसफर करके चलाते उनके थे, जिले में वो तो प्रदेश पहुंचाइए। चलाते आप थे, आप तो उनका ही ट्रांसफर तक नहीं शासनादेश कर पा रहे, चलता। आप इनके यहाँ सुविधाएं नहीं जंगल दे पा राज रहे। था, इनके सबसे यहाँ क्या ज्यादा था, गला ये दबाना चाहते हैं बखान कर शिक्षक रहे का। हैं। क्या अरे मेडिकल राजनीति न क्लेम करो दिया? यार, क्या ये मेडिकल शिक्षकों इंश्योरेंस का दिया मामला आपने? है, आप उसमें आपने ऐसा शिक्षकों राजनीति के कर रहे हो सम्मान जैसे में लग रहा है आज कि तक कोई काम आप नहीं बहुत किया। दूध के धुले थे, शिक्षकों आपके से जमाने में आपकी पूरी जो है तनातनी नहीं है। दूध की नदियां बहती हमने थी। ये भी देखा है शिक्षकों ने अपना सिर मुंडाया आपके राज में। आप धुर विरोधी हैं शिक्षा के और आप नहीं चाहते लोग पढ़ जाएं। शिक्षक की आपके नौकरी आप छीनना जमाने चाहते में हैं। सारे आप गुंडे चाहते और हैं स्कूल बंद माफियाओं हो ने जाए। कॉलेज विद्यालय खोला, औने पौने हमारे दाम पर हमारा खोला हमारा और ही बिना रास्ता हम नियमावली का ट्रांसफर खोला। करते थे। शिक्षा का हम स्तर ऐसे लोगों का आपने उसी मेडिकल प्रकार ग्राउंड से पे गिराया ऐसे लोगों जिस का प्रकार ट्रांसफर से भी हम उत्तर करते प्रदेश थे की कानून जो व्यवस्था मेडिकल गिराई। ग्राउंड पे क्या ट्रांसफर बात मांगते कर थे रहे हैं? ठीक है, मान्य रुकना होगा, आज की दोनों को चर्चा रुकना होगा। में विजय राठी जी, आप ओपी सिंह जी, करें। दोनों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। मैं दोनों विजय जी आगे, मैं दिनेश जी और सुलोचना के पास जाऊं उससे पहले ओपी सिंह जी एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है। सरकार के पास व्यस्तताएं बहुत। ओपी सिंह जी एक मिनट सुन लो। सरकार, सपा और आप तो कहीं भी फरियाल होगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी अध्यापकों की बात हो जाए, आपका और सपा का तो अभी लड़ाई चलेगी, 27 में चुनावी है। एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, आप लोगों के पास व्यस्तता बहुत रहती है, तमाम पार्टी के संगठन के इतने काम होते, शायद दिमाग ना गया हो उधर। मैं निवेदन कर दे रहा हूं लोगों की तरफ से, पति पत्नी की एक ही उसमें नियुक्ति एक ही जिले में या एक ही केंद्र पर, इस ऐसी सुविधा राज्य के कर्मचारियों को हासिल है उत्तर प्रदेश में। क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके और नीचे तक ये सुविधा अध्यापकों को नहीं है। मुझे पता नहीं आपको बाबुओं ने बताया कि नहीं बताया, और आप देख पाए अपने आप, आपसे मतलब सरकार आपकी, जो राजनीतिक लोग हैं, संदीप हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत बेसिक सवाल है। मानवीय, आपने कहा कि बहुत मानवीयता और गंभीरता के साथ हम इसको देख रहे हैं, इसलिए मैंने बात उठा दी। और इसके लिए एक 4 लाइन का ऑर्डर टाइप होना है, ना विधानसभा में जाना, न लोकसभा में जाना, न कोई संशोधन होना है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कार्यकारी आदेश, उससे ये कल सुबह लागू हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? आखिर कलेक्टर को भी मिल रहा है। मैंने उदाहरण दिया, एलवाई सुहास नोएडा में कलेक्टर थे, उनकी पत्नी गाजियाबाद में एसडीएम थी। एक ही घर में रह सकते, एक साथ खाना खा सकते, परिवार पाल सकते, लेकिन अध्यापक को ये लाभ नहीं मिले। ओपी सिंह जी, ऐसा है अमिताभ जी, शासनादेश सबके लिए बराबर है। और ये दिनेश जी बताएंगे कि अगर पति पत्नी शिक्षक है तो क्या इस तरह का है कि कोई जो है बाराबंकी में शिक्षक है और उसकी पत्नी अगर शिक्षिका है तो वो कहीं जो है रायबरेली में हो। ये कुछ कहीं ऐसी स्थिति हुई होगी, अधिकांश जगहों पर ऐसा नहीं है। मैं जौनपुर में रहता हूँ, पत्रकारिता किया हूँ, मैं देखा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अधिकांश ऐसा ही है ओपी सिंह जी, अधिकतर ऐसा ही है। इस पर साफ कि साफ सब अलग अलग है। किसी का अपॉइंटमेंट सीधा हो जाए एक जिले में, आप ना बताओ। अरे ओपी सिंह जी, हम भी शिक्षक ही हैं। ओपी सिंह जी, हम भी शिक्षक ही हैं। ठीक, एक मिनट रोके, दोनों मित्रों को रोकेंगे भाई, राजनीतिक लोग रुकिए, दोनों मित्रों को रोके। दिनेश जी, मेरे पास कई 100 लोगों ने ये शिकायत, ये प्रार्थना भेजी, अनुरोध भेजा कि ये मुद्दा भी उठाइए। अगर दंपत्ति का मसला है तो एक साथ क्यों नहीं रहे वो? कहां पर मामला फंसता है और क्यों फंसता है? जब कलेक्टर को ये सुविधा हासिल है, पीपीएस को ये सुविधा हासिल है, तो अध्यापक को क्यों नहीं है? क्या पीपीएस और आईएएस वाले जो पति पत्नी है वो अलग किस्म के लोग हैं, और मास्टर है पति पत्नी तो वो अलग किस्म के लोग हैं क्या? वो ग्रेड 2 है क्या? दिनेश जी, अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो पति पत्नी अलग अलग जनपदों में हैं, ट्रांसफर भी हुए हैं, लेकिन उनके ट्रांसफर ना हो पाने की वजह यह है कि अधिकारियों ने ऐसे पैरामीटर बना दिए जो वेटेज अंक के रूप में दिए गए,
तो वेटेज अंक इतने अन्य और कैटेगरी के दे दिए कि पति पत्नी की जो कैटेगरी है वो उसमें बहुत नगण्य हो जा रही है। और वो पैरामीटर ऐसे हैं कि अधिकारी अपने हिसाब से उनको सब चला रहे हैं। जब मेरिट बनती है ना कभी उनकी जांच होती है, सर्टिफिकेट लाया गया है कैसा है। लेकिन ये मांग हमारे साथियों की बराबर है कि पति कहीं है पत्नी कहीं, इसके सारे पैरामीटर खत्म करके अगर पति पत्नी अलग अलग जनपदों में है तो इनको इसी आधार पर अगर किया जाए तो समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन उनको सामान्य अंतर जनपदीय ट्रांसफर में ही ट्रीट किया जाता है। कितने प्रतिशत ऐसे हैं शिक्षक अमिताभ जी, पत्नी जो शिक्षक है और दोनों ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक दोनों लोग ओपी सिंह जी रुकिए, राठौर जी अभी रुकिए। दिनेश जी, कितने प्रतिशत लोग होंगे? मैंने ये मसला इसलिए उठाया क्योंकि मुझे सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मित्रों ने अनुरोध किया। प्रतिशत में तो नहीं कहेंगे क्योंकि 6 लाख का प्रतिशत ही 1% बहुत होता है। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ सैकड़ों नहीं हजारों में ऐसे शिक्षक, हजारों में है ऐसे शिक्षक जो मेरे पास भी लगातार आते हैं, फोन आते हैं उनके। और विशेष तौर से जो 10 आकांक्षी जनपद हैं प्रदेश के, 8 जनपद बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और सोनभद्र, ये इधर सारे जनपदों के जो शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर बिल्कुल नहीं मिला है आकांक्षी जनपदों के।